हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम शुरू करेंगे शिक्षा सेवा नियमावली, शिक्षा समिति एवं लाभकारी शैक्षिक विकास योजनाएं, प्रधानाध्यापक पद के लिए। इसमें से मुझे उम्मीद है कि 10 प्रश्न से कम नहीं रहेगा। 10 प्रश्न पूछा जाएगा। खास करके प्रधान शिक्षक में 10 प्रश्न से ज़्यादा रहेगा। हम 50-50 करके इसमें लगभग 400 क्वेश्चन करवाएंगे। ये 400 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। हमारे एक मित्र ने ये अनुरोध किया था कि क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए। फुल स्क्रीन पर अब हम इसको करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। पहला सवाल कहता है, बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किस संस्था द्वारा हो रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी द्वारा हो रहा है। दूसरा कहता है, 1 से 5 कक्षा तक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता क्या है। इसका कराया क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, ग्रेजुएट और डीएलएड होना चाहिए। चलिए, फिर इसके बाद कहता है, बिहार में प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में कितने वर्ष का अनुभव निर्धारित है। ये है 8 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। प्राथमिक स्तर पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का संवर्ग होगा। प्राथमिक स्तर पर होगा, ये होगा जिला स्तरीय। प्राथमिक प्रधान शिक्षक नियुक्ति का वेतन किस रूप का होगा। नियत वेतन होगा। संकुल संसाधन केंद्र शिक्षण की गुणवत्ता के लिए कौन सा कार्य संपादित कराता है। शिक्षक का प्रशिक्षण करवाता है। विद्यालय होती है। प्राथमिक में शिक्षा समिति की मूल भूमिका क्या होती है। विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना। फिर कहता है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष होता है। बीआरसी की बैठक प्रतिमाह कितनी बार होती है। 1 बार। बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए किस तिथि को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 17 अगस्त 2021 को। 11 कहता है, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल कितने पद पर बहाली होनी है। 40,518। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किन विद्यालयों में होनी है। प्रधान शिक्षक होना है प्राथमिक विद्यालय में। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किन विद्यालय में होना है। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय में। प्रधानाध्यापक की कुल कितनी नियुक्तियां होनी है। इसमें गलत दिया है, लगभग 6400 है। 6400 कुछ है अप्रोक्स। उसके बाद फिर कहता है, प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली 2021 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी अनुभव एवं अर्हता पूरी करने के बाद इस प्रक्रिया निगत बहाल हो सकते हैं या नहीं। हाँ, हो सकते हैं। इनकी एक्सपीरियंस है 12 साल। 12 साल। अगर हाई स्कूल में है तो 10 साल। अगर 10+2 में है तो 8 साल। 3 है प्रक्रिया इसका। प्रधानाध्यापक बहाली पर प्रथमतः किस तिथि को मुख्यमंत्री द्वारा सीधे घोषणा किया गया। 15 अगस्त के भाषण में। प्रधानाध्यापक पद पर बहाली हेतु प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का अनुभव कितने वर्षों का निर्धारित किया गया है। 12 वर्ष तक। अभी मैंने बताया है। प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत कौन से संवर्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रमंडल।
प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता क्या निर्धारित है? क्या निर्धारित है? हाँ, निर्धारित है। सरकारी सेवक को सेवा कर व अन्य कर जमा किए जाने वाले चालान किस प्रपत्र में भरा जाता है? टीसी फॉर्म 8 में भरा जाता है। रोकड़ सरकारी रोकड़ बही का कौन सा फॉर्म होता है? टीसी फॉर्म 6 होता है। 21 22 करेंगे। 22 कहता है किसी सरकारी सेवक का पद ग्रहण काल और पारगमन अवधि किस पंजी में दर्ज होना आवश्यक है? ये सेवा पुस्तिका में दर्ज होता है। नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता कितना मिलता है? 1000 रुपया। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में कौन सा अवकाश देय नहीं है? रूपांतरित अवकाश देय नहीं है। जीविका बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत है? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है। राज्य के जिला स्कूल किस तरह की श्रेणी में है? राजकीय श्रेणी में है। जिला स्कूल के प्राचार्य का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के किस पद पर किया जा सकता है? डीओ के पद पर किया जा सकता है। सेवा काल में शिक्षक की मृत्यु के चलते परिवार के आश्रित सदस्यों को किस श्रेणी वर्ग में नियुक्ति की जाती है? वर्ग 3 में नियुक्ति की जाती है। 29 कहता है कि इस वर्ष आयोग द्वारा शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था। 1986। निम्नलिखित में से कौन संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में कहता है नहीं है, तो कृषि शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं है। ज्ञान ज्योति के माध्यम से स्थानीय ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्थान द्वारा संचालित होती है? एनसीईआरटी के द्वारा होती है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों से वसूल किया गया विलंब शुल्क किस कोष के अंतर्गत आता है? विकास कोष के अंतर्गत आता है। माध्यमिक 10+2 विद्यालय में निम्न में से किसका सब्सिडी कैश रजिस्टर से संबंधित नहीं है? चिकित्सा शुल्क। 34 35 करेंगे। 35 निम्न में से कौन सी पंजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है? आपूर्ति पंजी। पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर क्या अंकित होना अनिवार्य है? पत्रांक दिनांक अंकित होना अनिवार्य है। पत्रांक दिनांक लिखा हुआ होना चाहिए। सरकारी सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि किस माह में दी जाती है? जुलाई माह में। हालांकि अभी कुछ को जनवरी में भी मिल गया था। 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा नीति के द्वारा लाई गई थी? 1986 की नीति द्वारा। कार्यवाही की प्रक्रिया किस पंजी में पूरी की जाती है? कार्यवाही पंजी। डीएलएड प्रशिक्षण कितने वर्षों का कोर्स है? 2 वर्ष का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डी से डिप्लोमा, ईएल से एलिमेंट्री, ईडी से एजुकेशन। माध्यमिक स्तर के विद्यालय में विद्यालय कोष से 2 अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाना है। किस कोष से खर्च वहन होगा? विकास कोष से। 42 कहता है माध्यमिक स्तर के विकास कोष का उपयोग करने हेतु समिति की सहमति की आवश्यकता होगी। जन सहायता समिति। जन सहायता समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य में निम्न से कौन किसे
नहीं रखा जा सकता है? कौन किसे नहीं रखा जा सकता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। आईसीटी किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। विद्यालय में चेतना सत्र के लिए कितना समय निर्धारित है? 1.5 घंटा। चेतना सत्र के लिए 1.5 घंटा नहीं, आधा घंटा। चेतना सत्र में महापुरुषों की जीवनी से छात्र छात्राओं में किस तरह का विकास होता है? चारित्रिक विकास होता है। स्टॉक पंजी से क्या तात्पर्य है? सामग्रियों की सूची रहता है, कितना सामग्री हमारे स्टॉक में बचा हुआ है। 47। उसके बाद 48 हो जाएगा। छात्र छात्राओं को परिभ्रमण पर ले जाना है, जिसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? सुरक्षा होनी चाहिए, सर्वाधिक आवश्यकता है सुरक्षा। सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति तक उपार्जित अवकाश कितने दिनों का भुगतेय है? 300 दिनों तक। विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा कौन सा कार्य संपादित होता रहा है? विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति होता है, विद्यालय सेवा बोर्ड से होता है। इसका पहले बिस्कोमान में ऑफिस था। ये 50 प्रश्न अभी तक आप अगर बढ़िया से इसको देखिए, इसमें से 4-5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है उसमें से पूछेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। आरएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू।